हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज विलियन चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी करिए और उसके बाद थर्ड पार्ट पर आइए। देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट एकदम बिल्कुल बेसिक है। उस बेसिक पार्ट में आप स्टडी करेंगे तो थर्ड पार्ट पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोगों को पता चला कि फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा, सीधे थर्ड पार्ट पढ़ने लगेंगे तो यही रहेगा, बिना सुर ताल के नाचेंगे और कहेंगे कि आंगन ही टेढ़ा है। तो आप लोग सावधान रहिए। देखिए, हम चल रहे थे कि विलियन की सांद्रता पढ़ने में। यहाँ पर विलियन की सांद्रता, तो विलियन की सांद्रता में हमने पहला पढ़ लिया भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता। दूसरा भी कवर कर लिया हमने आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता भी हमने कवर कर लिया। तीसरा हमको पढ़ना है भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता हमको पढ़ना है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम बोलेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। भार आयतन प्रतिशतता क्या है बेटा? कि आप 100 ml विलियन में विलेय का भार ज्ञात कर लीजिए। 100 ml विलियन में विलेय का भार, इसका मतलब ये होता है कि 100 ml विलियन में विलेय का भार ग्राम में। 100 ml विलियन में यदि विलेय का भार आप पता कर ले जाएंगे तो उसी को हम बोल देंगे भार आयतन प्रतिशतता। जैसे हमने एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिया, हमने कह दिया कि बेटा 25% वेट बाई वॉल्यूम, 25% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 विलियन, H2SO4 विलियन। तो ये विलियन की प्रतिशतता भार आयतन प्रतिशतता दी है। इसका मतलब हम 100 ml विलियन लेंगे, 100 ml विलियन, यानी कि हमारे विलियन का आयतन क्या है? 100 ml विलियन। विलियन किसका बेटा? H2SO4 का। तो 100 ml विलियन में विलेय, 100 ml विलियन में विलेय का भार, विलेय का भार बेटा कितना होगा? 25 ग्राम। यहाँ पर 25 ग्राम भार जो होगा 25 ग्राम। तो इस भार आयतन प्रतिशतता से हमको दो डाटा मिल गया है। एक तो विलेय का भार, विलेय क्या है बेटा? H2SO4। H2SO4 का विलियन है लेकिन विलेय हमारा H2SO4 है। तो विलेय का भार, तो WA, ए इंडिकेशन किसके लिए होता है? विलेय के लिए। तो यहाँ पर विलेय का भार आपका आ गया बेटा 25 ग्राम। और यहाँ पर देखिए बेटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 100 ml। तो यही चीज़ है, 100 ml विलियन में विलेय का भार। अगर 100 ml विलियन में विलेय का भार आपको पता है तो वो हो जाएगी भार आयतन प्रतिशतता। इसके लिए हम फार्मूला क्या इंडिकेट करेंगे? फार्मूला भार आयतन प्रतिशतता का अगर हमको फार्मूला देखना है तो ये फार्मूला अगर वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के हमको फार्मूला देखना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन, क्योंकि देखिए विलियन का आयतन है और विलेय का भार, तो विलेय का भार हमेशा ऊपर रहेगा और टोटल विलियन का आयतन यहाँ पर नीचे रहेगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये हो जाएगा हमारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, अगर हम देख लें इसकी यूनिट क्या है, इस प्रतिशतता की यूनिट इकाई देख लें बेटा, इकाई, तो इकाई क्या है? ये ग्राम में और ये बेटा ml में। तो अगर हम देखेंगे वेट बाई वॉल्यूम की यूनिट तो क्या हो जाएगी बेटा?
ग्राम पर ml, यानी कि ग्राम पर ml इसकी इकाई है। अच्छा, अब देखते हैं क्या ये सांद्रता ताप पर निर्भर करती है। तो ये सांद्रता ताप पर बिल्कुल निर्भर करेगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या आ गया है, वॉल्यूम टर्म आ गया है। जहाँ पर आयतन टर्म हो जाता है वो सांद्रता ताप पर निर्भर करती है। तो इसकी यूनिट तो क्या हो गई, ग्राम पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, ताप पर निर्भर। यानी कि ये वाली जो सांद्रता होगी हमारा, ये ताप पर निर्भर करेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 टाइप की सांद्रताएं आपने पढ़ी है, और तीनों को क्लियरेंस करना बहुत ज़रूरी है। तीनों सांद्रताओं को आप देख रहे हैं कि पहली सांद्रता हमने पढ़ ली भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता। इसके लिए वेट बाई वेट, वेट बाई वेट परसेंटेज। इसके लिए फार्मूला क्या है, विलेय का भार अपान विलियन का भार। वेट, वेट माने भार या द्रव्यमान, विलियन का भार, और ये क्या, विलेय का भार, और ये क्या हो गया, विलियन का भार। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये भार प्रतिशतता हो गई। दूसरा क्या है बेटा, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ विलेय का द्रव्यमान है, यहाँ विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, S का मतलब सोल्यूशन, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आयतन प्रतिशतता। और लास्ट वाला आपने क्या पढ़ लिया है बेटा, भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, इसको हम पढ़ेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए यहाँ पर वेट ऊपर है तो विलेय का भार बटे, यहाँ पर देखिए विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, गुणे क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। तो इस 3 टाइप की प्रतिशतताओं को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख लीजिए इसकी कोई इकाई नहीं है, ग्राम ग्राम, और यहाँ पर वॉल्यूम टर्म नहीं है, ये तो ताप पर निर्भर नहीं करेगी, ये सांद्रता ताप बदलने पर बदलती नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए इसकी इकाई ml ml कैंसिल हो जाएगा, मात्रक विहीन प्रतिशतता है। अगर हम देखेंगे ताप पर निर्भरता, तो क्योंकि वॉल्यूम टर्म है, जहाँ पर वॉल्यूम टर्म होगा ताप बढ़ाने पर आयतन प्रतिशतता बदलेगी। ताप बढ़ाने पर क्योंकि वॉल्यूम में प्रसार होता है इसलिए ताप पर निर्भर करेगी। यहाँ पर देख लीजिए इकाई ग्राम पर लीटर, क्या ताप पर निर्भर करेगी, खुद बताओ, क्योंकि वॉल्यूम टर्म है, जहाँ पर वॉल्यूम टर्म होगा, जहाँ पर आयतन पद होगा, वहाँ पर ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, इसमें प्रसार होगा। इसका मतलब भार आयतन प्रतिशतता ताप बदलने पर परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ताप पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 3 प्रतिशतता। इसके बाद हम अगले सांद्रता देखते हैं बेटा पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, इसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, यानी कि प्रतिभाग 10 लाख, यानी कि 10 लाख प्रतिभाग, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। यानी कि अगर हम यहाँ पर देख लें प्रतिभाग 10 लाख इसको कहते हैं, या 10 लाख प्रतिभाग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि 1 ppm, अगर हम 1 ppm लेते हैं तो वे बेटा 10⁻6 के बराबर होता है। इसका मतलब 10⁻6 का मतलब क्या हो गया बेटा, 10 लाख के बराबर हो जाएगा। अब हमको इसको डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए हम क्या देखेंगे कि बेटा किसी भी विलयन के 10⁻6 भाग में विलेय का कितना भाग है, अगर हम ये पता कर लें। अभी तक देखते परसेंटेज वाले में हम देख रहे थे कि 100 ml में या 100 ग्राम में, लेकिन यहाँ पर कितने देखना है बेटा, 10 लाख भाग में। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें पीपीएम को, पीपीएम को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे बेटा, तो क्या होगा, विलयन के 10⁻6 भाग में, विलयन के 10⁻6 भाग में विलेय का
विलेय का भाग, यानी कि विलयन के 10⁻6 भाग में विलेय का कितना भाग उपस्थित है, अगर इसकी जानकारी लेते हैं तो वो ppm में सांद्रता हो जाती है। ppm में, यहाँ पर भाग का मतलब क्या हो गया, भाग का मतलब अगर हम विलयन यहाँ द्रव्यमान लेते हैं तो विलेय भी द्रव्यमान में लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर विलयन का 10⁻6 ml लेते हैं तो विलेय को भी ml में लेना होगा। तो बेटा अगर हम इसके फार्मूला देखते हैं, ppm का फार्मूला यानी कि ppm में सांद्रता, अगर हम ppm में सांद्रता लेंगे तो हमेशा विलेय का भार ऊपर रहेगा, टोटल विलयन का भार नीचे रहेगा। तो यहाँ पर विलेय का भाग बटे विलयन का भाग और गुणे यहाँ पर बेटा 10⁻6 कर देंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला देखिए आप बनकर आया कि विलेय का भाग बटे विलयन का भाग का मतलब क्या हो गया बेटा, कि अगर हम यहाँ द्रव्यमान लेते हैं तो यहाँ पर भी द्रव्यमान ले लें। तो यहाँ पर अगर हम ppm में सांद्रता देखते हैं, ppm में सांद्रता, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, विलेय का भार। अगर हम WA लिखे हैं, A का मतलब बेटा विलेय, बार बार बता रहे हैं, A का मतलब विलेय, B का मतलब विलायक और S का मतलब सॉल्यूशन यानी कि विलयन। यहाँ पर WA अपान, अब विलयन का भाग यहाँ पर क्योंकि भार लिए हैं, द्रव्यमान लिए हैं, तो यहाँ पर भी द्रव्यमान आप ले लें, यानी कि सॉल्यूशन का द्रव्यमान गुणे कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ppm में सांद्रता विलयन आयतन के रूप में लेते हैं तो विलेय का आयतन यानी कि यहाँ पर हो जाएगा VA अपान पूरे विलयन का आयतन हो जाएगा गुणे 10⁻6। ये फार्मूला है ppm को कैलकुलेट करने का कि किस तरीके से ppm में सांद्रता निकाली जाती है। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻6 और इसमें भी कितना हो जाएगा 10⁻6। तो ये ppm में सांद्रता है। यहाँ पर एक चीज़ मेन होती है, हिंट में आप लोग लिखेंगे, मेन क्या होता है बेटा, ppm में सांद्रता किस प्रकार के विलयन के लिए प्रयोग की जाती है। तो बेटा ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम हो। तो बेटा जिस विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होगी उसी के लिए हम ppm में सांद्रता का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर लिख लें, जिस विलयन में विलायक की तुलना में विलेय बहुत कम होगा। बेटा जिस विलयन में विलायक की तुलना में विलेय बहुत ही कम दिया गया है उसके लिए हम ppm में सांद्रता का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अब किस प्रकार का विलयन ऐसा है कि जिसमें विलायक की तुलना में विलेय बहुत कम है, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम है। तो किस टाइप के लिए, जैसे बेटा अगर हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहें जल की कठोरता यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता, यानी कि अगर हमको जल की कठोरता निकालनी है तो जल की कठोरता हमेशा सांद्रता किस में निकालते हैं बेटा, ppm में। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले कारक हैं, जो विलेय हैं वो बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं। तो जल की कठोरता का हमेशा सांद्रता ppm में ज्ञात करते हैं। और दूसरा क्या है बेटा, वायु प्रदूषण। अगर हमको एयर पॉल्यूशन निकालना है कि वायु में कितनी गंदगी है, यानी कि कितने धूल के कण हैं, या फिर वायु प्रदूषण अगर आपको निकालना है तो आप देखेंगे कि विलायक बहुत ज़्यादा होगा और उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। तो वायु प्रदूषण और जल की कठोरता की सांद्रता हमेशा बेटा ppm, ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है बोर्ड में, इसलिए ध्यान रखिएगा। जल की कठोरता और वायु प्रदूषण दोनों ही ppm में ज्ञात किए जाते हैं।
दोनों ही ppm में ज्ञात किए जाते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देख लें कि इसकी इकाई क्या है, तो ये बेटा ये ग्राम में, ये ग्राम में, मात्रक विहीन हो जाएगी। ये ml मात्रक विहीन हो जाएगी। ये वाला देखिए, ये वाला अगर पद रहेगा तो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आयतन का पद नहीं है और इसमें वॉल्यूम है। तो अगर हम बेटा क्या हो गया, वॉल्यूम को लेंगे तो ये ताप पर निर्भर करेगी। तो ये वाला अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ताप पर निर्भर करेगी, अगर द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ताप पर निर्भर नहीं करेगी। और अगर आप देखें इन दोनों ही फार्मूले में ppm का कोई मात्रक नहीं है, मात्रक विहीन राशि है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जिस विलयन में विलायक की तुलना में विलेय बहुत कम होगा उसी की सांद्रता हम ppm में ज्ञात करेंगे। तो आपने 4 प्रकार की सांद्रता पढ़ ली, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, और उसके बाद पढ़ लिया आपने भार आयतन प्रतिशतता, फिर उसके बाद आपने पढ़ लिया ppm में सांद्रता। अब हम क्या करेंगे कि इन चारों के अलावा एक और सांद्रता हम देखेंगे जो अक्सर क्वेश्चन के रूप में आ जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में, ये 5वीं अलग से देख लीजिए। विलयन की सांद्रता बेटा किसमें, ग्राम पर लीटर में। अगर हम किसी विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं बेटा विलयन की शक्ति की, ये अलग नाम से आता है। एक तो नाम आएगा विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात कीजिए, फिर दूसरा आएगा बेटा विलयन की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो जब विलयन की शक्ति या विलयन की पावर की बात होगी या विलयन की सामर्थ्य की बात होगी, सामर्थ्य की बात होगी, स्ट्रेंथ की बात होगी, तो हमेशा ग्राम पर लीटर में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बटे पूरे विलयन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। देखिए ये ग्राम में होगा और ये लीटर में होगा, तो ये ग्राम पर लीटर, यानी कि विलेय का अगर आपको द्रव्यमान पता हो और पूरे विलयन का आयतन पता हो तो उस विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में आपको पता चल जाएगी। तो चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से, जिसमें एक ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जिसे एक तीर से कई निशाने कर लेते हैं, यानी कि सभी प्रकार की सांद्रताएं उसमें आ जाए। एक क्वेश्चन ऐसा हल करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है 10 ml NaOH, 10 ml NaOH, इस NaOH का घनत्व दिया है, घनत्व 1.1 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। 100 ml विलयन, यानी कि 100 ml विलयन, और इस विलयन का घनत्व दिया है, डेंसिटी सॉल्यूशन दी है 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम पर ml। 10 ml NaOH सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी इतनी है 100 ml विलयन में उपस्थित है, उपस्थित है। तो आपको ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता। दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है आपको आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। तीसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। और चौथा क्वेश्चन ज्ञात करना है सांद्रता, यानी कि विलयन की शक्ति। आप समझ गए होंगे, विलयन की शक्ति, विलयन की शक्ति का मतलब सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालना। देखिए एक क्वेश्चन है, अब ये इस क्वेश्चन को देखकर कुछ लोग क्वेश्चन देखते हैं एकदम क्रोधित हो जाते हैं। क्वेश्चन को मुस्कुरा के लगाइए आराम से, पता चला क्रोधित हो गए, जो आना है वो भी नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का शिकार करना है तो आप सबसे पहले
बहुत ही इत्मीनान से उस क्वेश्चन को पढ़ें। देख लीजिए, इसमें भार प्रतिशतता दिया है, आयतन प्रतिशतता दिया है, भार आयतन प्रतिशतता दिया है और विलयन की शक्ति दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, NaOH हमारा विलेय है, ये हमारा हो गया विलेय। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विलयन, देखिए विलयन का है बेटा। यहाँ पर देखिए ये 10 ml का मतलब ये है विलेय का आयतन दिया है और यहाँ पर ये विलयन का आयतन दिया है। तो जब दोनों ही आयतन दिया है तो आयतन प्रतिशतता आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेटा आयतन प्रतिशतता निकालना चाहें, आयतन प्रतिशतता, तो इसको तो बेटा केवल देख कर निकाल सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आयतन प्रतिशतता फार्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला होता है विलेय का आयतन ml में बटे टोटल विलयन का आयतन ml में गुणे क्या कर देंगे बेटा 100 कर देंगे। अब आप देख लेंगे विलेय का आयतन कितना है 10 ml, इसका मतलब VA का मान है 10 ml और पूरे विलयन का बेटा VS का मान कितना है 100 ml है। तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो VA का मान बेटा 10 हो गया और VS का मान 100 ml है, उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कट जाएगा। और गुणे कितना कर देंगे बेटा 100 कर देंगे, तो ये 100 से 100 चला गया, ये बचा बेटा 10। तो बेटा आयतन प्रतिशतता कितनी आई 10 आई, तो इस विलयन की आयतन प्रतिशतता 10 आई। दूसरा क्या है बेटा, अब यहाँ पर देखो भार प्रतिशतता, तो भार प्रतिशतता में विलेय और विलयन दोनों का आपको भार चाहिए। जब तक विलेय और विलयन का भार नहीं पता रहेगा तब तक आप भार प्रतिशतता नहीं निकाल पाएंगे। देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। दूसरा अगर हम निकालना चाहें, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, तो वेट बाई वेट परसेंटेज, इसका फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान या भार टोटल विलयन का द्रव्यमान गुणे कितना 100। अब देखिए क्वेश्चन में क्योंकि ml दिया है, आयतन दिया है विलेय का और विलयन का, लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया, लेकिन द्रव्यमान को हल करने के लिए घनत्व दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख दें बेटा विलेय जो NaOH है और यहाँ पर विलयन लिख दें। विलयन किसका है बेटा, NaOH का विलयन, इसका मतलब इसमें विलायक भी निहित है, विलायक भी मिला है NaOH का विलयन। तो NaOH का वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम आप देखेंगे कि 10 ml है और विलयन का वॉल्यूम बेटा कितना है, वॉल्यूम यहाँ पर 100 ml है। अब देख लीजिए विलेय का घनत्व DA, A का मतलब विलेय का घनत्व कितना दिया है बेटा 1.1 ग्राम पर लीटर और विलयन का घनत्व कितना दिया है DS 1.2 ग्राम पर लीटर दिया है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी से क्या आप इसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर बेटा घनत्व विलेय का है तो द्रव्यमान भी, द्रव्यमान के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं WA VA, तो WA हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा DA विलेय का घनत्व गुणे विलेय का आयतन। विलेय का घनत्व कितना है बेटा 1.1 और वॉल्यूम कितना है 10 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 11 ग्राम। तो विलेय का भार, यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म आपको पता चल गया विलेय का भार। अब यहाँ पर ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा, विलयन का घनत्व बराबर पूरे विलयन का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो WS का मान निकाल लीजिए, DS गुणे VS। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बेटा 1.2 है, वॉल्यूम कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 120 ग्राम। इसका मतलब आपको WA पता चल गया और WS पता चल गया। WS यानी कि विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान पता चल गया, तो आप भार प्रतिशतता निकाल सकते हैं। देखिए भार प्रतिशतता आप कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान कितना है बेटा 11 ग्राम और 11 ग्राम
और विलियन का द्रव्यमान कितना है बेटा 120 ग्राम। ये हो गया WA/WS गुणे कितना कर देंगे बेटा 100, तो ये 0 से 0 चला गया। अब ये हो जाएगा 10, 110 बटे कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हल करेंगे, 12 9 108 दशमलव 2 बचा, 12 एकम 12, फिर 8 12 छक 9.16। देख लीजिए कि भार प्रतिशतता आपकी कितनी आ गई 9.16। तो ये क्वेश्चन आपका हल हो गया, भार प्रतिशतता हो गया, आयतन प्रतिशतता। अब भार आयतन प्रतिशतता, तो भार आयतन प्रतिशतता कैसे हल करेंगे इसको देख लीजिए। भार आयतन प्रतिशतता, तीसरा हमारा क्वेश्चन है भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता इसको हम क्या करते हैं बेटा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या हो गया बेटा, विलेय का भार या द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, क्योंकि भार आयतन प्रतिशतता है, भार आयतन, तो यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा 100 कर देंगे। अभी विलेय का द्रव्यमान आप देखें कितना निकाले थे, विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि विलेय का आयतन 10 ml है और घनत्व इतना है, तो दोनों को आप गुणा कर दिए थे तो कितना आ गया था 1.1 गुणे 10 11, तो यहाँ पर 11 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो ये दिया गया है 100 गुणे कितना कर देंगे बेटा 100, ये और ये कैंसिल हो गया, तो भार आयतन प्रतिशतता कितनी आ गई बेटा, भार आयतन प्रतिशतता आ गई आपकी 11। विलयन की शक्ति, चौथा अगर आपको हल करना है विलयन की शक्ति, तो शक्ति हमेशा किस में निकालते हैं बेटा ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर में फार्मूला, यानी कि विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की शक्ति या विलयन की सामर्थ्य या ग्राम पर लीटर, विलेय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो बेटा विलेय का भार कितना है, विलेय का भार आप निकालें अभी, देखिए विलयन का आयतन 10 और डेंसिटी इतनी, दोनों गुणा कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका W का मान हो गया 11। अच्छा विलयन का आयतन कितना है बेटा 100 ml है, लेकिन रखना किस में है लीटर में। तो बेटा 100 ml को अगर लीटर बनाना है तो 1000 से आप क्या कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। तो 100 ml है, क्योंकि रखना लीटर में है, तो 100 को 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया लीटर में। इसको हल कर लीजिए, 11 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 1000 बटे कितना हो गया बेटा 100, ये 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 110 ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से देखिए एक छोटे से क्वेश्चन से सभी प्रकार की सांद्रताएं आपको पता चल गई। केवल एक सांद्रता हमारी छूटी है ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता, उसके लिए अलग से क्वेश्चन बनता है। जब दिए गए विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तब उसकी सांद्रता हम ppm में ज्ञात करते हैं। इसके लिए 2 बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया, एक एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, अगर आपको निकाला वायु में निकालना है कि कितनी गंदगी है तो वो ppm में निकालते हैं। और दूसरा जल की कठोरता अगर आप निकालेंगे तो वो भी ppm में निकालिए। जल की कठोरता के लिए कारक आप हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो जल की कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट साल्ट घुले होने के कारण होती है। पानी में ये साल्ट उनका घुला होता है और उसी घुलनशीलता के कारण जल की कठोरता होती है। तो इतनी सांद्रता आप पढ़ ली। अगले
देखिए अब अगली सांद्रता के स्टेप में हम सबसे पहले मोलरता पढ़ेंगे, विलयन की मोलरता। यहाँ पर देख लें टर्म क्या है बेटा, मोलरता। इसको हम अंग्रेजी में बेटा क्या कहते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको हम बेटा कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे हैं, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे हैं मोलरता को। तो मोलरता को सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए कि विलयन की मोलरता क्या है। मोलरता विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है, एक अतिरिक्त सूचना होती है विलय और विलाय की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए। तो मोलरता क्या है बेटा, 1 लीटर विलयन में, अगर 1 लीटर विलयन आपके पास है और उसमें आपने पता कर लिया कि विलय की मात्रा कितनी है, तो 1 लीटर विलयन में विलय का अगर भार आपने ज्ञात कर लिया तो वो विलयन की मोलरता होती है। तो सबसे पहले डिफिनेशन लीजिए बेटा, 1 लीटर विलयन है हमारे पास, 1 लीटर विलयन में विलीन यानी कि घुले हुए विलीन विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या। बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि 1 लीटर विलयन हो हमारा और उसमें विलय के ग्राम मोलों की संख्या आप पता कर लें, अगर विलयन में विलय के ग्राम मोलों की संख्या आप पता कर लेंगे तो उसी को हम बेटा विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोल बेटा पूरा नाम है, जैसे मोलों की संख्या भी ले सकते हैं। ग्राम मोल इसलिए क्योंकि मोल जब कैलकुलेट करते हैं तो वेट यानी कि द्रव्यमान ग्राम में रखा जाता है, इसलिए मोल को ग्राम मोल भी कहते हैं। अगर मोलों की संख्या लिख देंगे तो भी सही होगा। तो यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम देखें माना हमारे पास V लीटर विलयन है, माना V लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या Na है। विलय के मोलों की संख्या है बेटा, विलय के मोलों की, क्योंकि एक इसका इंडिकेशन है विलय का, बार बार बोल रहे हैं, और विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट है विलय का है। तो माना V लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या 1 है। अगर हमारे पास 1 लीटर विलयन हो जाए, 1 लीटर विलयन हो जाए तो हम क्या करेंगे, 1 गुणे Na डिवाइडेड बाई वालू, यानी कि ऐकिक विधि से यूनिटरी मेथड से आप निकालेंगे तो Na 1 से गुणा करेंगे तो उसको रहने दीजिए, बटे वॉल्यूम लीटर में, ये आ गया वॉल्यूम लीटर में। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, मोलरता। देख लीजिए मोल, जिसको हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, किसी भी 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अगर हम ये मान लें कि V लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या Na है, तो जैसे ही 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या अगर हम निकालेंगे, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे, वो मोलरता के बराबर हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा बेटा, Na/V। देखिए V लीटर में मोलों की संख्या Na, तो 1 लीटर में 1 से गुणा करेंगे Na में, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लीटर में। तो बेटा मोलैरिटी के लिए क्या आ जाएगा, मोलैरिटी के लिए आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या प्रति लीटर, विलय के मोलों की संख्या प्रति लीटर। यानी कि अगर हम विलय के मोलों की संख्या निकाल लें, प्रति लीटर निकाल लें, तो उसी को हम बेटा कहते हैं विलयन की मोलरता। पर लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलरता बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर Na कैसे निकालेंगे, Na क्या है बेटा, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं बेटा, विलय का द्रव्यमान या विलय का भार ग्राम में बेटा, और ये क्या हो जाएगा, विलय का ग्राम अणुभार,
विलेय का ग्राम अणुभार, विलेय का ग्राम अणुभार। देखिए अणुभार नहीं, ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है? ग्राम अणुभार कहलाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Na बराबर WA/MA, WA/MA। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम अणुभार, विलेय का भार ग्राम में बटे ग्राम अणुभार, यानी कि वेट अपान मालिकुलर वेट, वेट अपान मालिकुलर वेट निकालेंगे तो मोलों की संख्या पता चल जाएगी। तो Na निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए वेट अपान मालिकुलर वेट। देखो बेटा, तो मोलरता आपने क्या पढ़ ली कि मोलरता है विलेय के मोलों की संख्या, Na है वॉल्यूम लीटर में। अच्छा, अब अगर आप विलेय के मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं तो Na बराबर क्या हो जाएगा? मोलरिटी गुणे वॉल्यूम लीटर में। ठीक। अच्छा, Na के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? Na के स्थान पर लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अगर विलेय का भार और विलेय का अणुभार डिवाइड कर दें तो उसका रेशियो जो होता है वो मोल के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर रख दें विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इज इक्वल टू विलयन की मोलरता गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो विलेय का द्रव्यमान आप कैसे निकाल सकते हैं? मोलर विलयन की मोलरता गुणे विलेय का अणुभार गुणे वॉल्यूम लीटर में। विलेय का अणुभार गुणे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम लीटर में। अच्छा, हमेशा देखिए अगर विलेय का द्रव्यमान आपको निकालना होगा तो ये फार्मूला, यहाँ पर वॉल्यूम लीटर है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में आयतन ml में दिया हो, ये नहीं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। मान लो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर इसी फार्मूले में WA इज इक्वल टू M गुणे MA गुणे वॉल्यूम, अगर क्वेश्चन में, हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं, यहाँ से नहीं, अगर क्वेश्चन में ml में दिया है तो जरा बताओ रखना किस में है? लीटर में। तो ml को जब लीटर में बनाया जाता है तो 1000 से क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा मत करना है कि ये लीटर है तो 1000 ml हो जाएगा, 1000 गुणे। अगर क्वेश्चन में आयतन ml में है तो उसे किस में रखना है? यहाँ पर न्यूमेरिकल में, लीटर में। तो ml को लीटर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया बेटा? 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक मोलरता का फार्मूला आ गया। अब देखिए मोलरता का जब भी न्यूमेरिकल लगाना है तो आप चाहे जहाँ से हल करिए, चाहे यहाँ से पिकअप करिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ, चाहे ये विलेय का भार, यहाँ पर WA क्या है बेटा? सारा टर्म आपको एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए। WA जहाँ पर है विलेय का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में, M क्या है बेटा? विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। MA क्या है बेटा? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और वॉल्यूम ml क्या है बेटा? ये भी विलयन का आयतन है। ये A जहाँ पर दोनों लगा ये विलेय का, बाकी ये दोनों चीज़ें विलयन की है। ये हो जाएगा विलयन का आयतन। ठीक, ये टर्म आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और आपको ये मोल निकालने आने चाहिए। मोल निकालना, जैसे मान लो कि हमारा दिया है 10 ग्राम CaCO3, पूछा है कि CaCO3 हमारा क्या हो गया बेटा? विलेय हो गया, और इसके मोलों की संख्या पता करनी है। तो मोलों की संख्या पता करने के लिए क्या होगा? आपको दिया है WA, विलेय का भार दे दिया है कितना? 10 ग्राम। देखिए भार कितना दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना दिया? 10 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार आप निकाल लीजिए। अणुभार तो फार्मूले से निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का कितना होता है बेटा? 40, इसका परमाणु भार 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16। तो कैल्शियम का कितना हो गया बेटा? 40, एक कार्बन का जोड़ देंगे इसमें 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 16 3 कितना हो गया बेटा? 48। तो ये कितना हो जाएगा जोड़कर? 100। क्योंकि भार ग्राम में लिखे हैं तो जो अणुभार आया है वो भी ग्राम में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए हमने वहाँ पर लिख दिया था ग्राम अणुभार।
ग्राम अणुभार। अगर भार ग्राम में व्यक्त है तो अणुभार को भी ग्राम में व्यक्त कर दिया जाता है। जब अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं, और ग्राम अणुभार ही मोलर द्रव्यमान है। इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान है ये। 1 कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान नहीं है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान है। और आपको पता है कि 1 मोल कितना बड़ा होता है, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। चलो देखते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, इकाई यानी कि मात्रक। मात्रक देख लो बेटा, मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, ये n है, Na है, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगा ग्राम मोल प्रति लीटर। ग्राम मोल प्रति लीटर, मात्रक हो गया ग्राम मोल प्रति लीटर। आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरा पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा कि ये विलयन की जो मोलरता है क्या ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि मोलरता के पद में आयतन आ गया है, वॉल्यूम लीटर में ये वॉल्यूम पद जब आएगा तो ये सांद्रता ताप पर निर्भर करेगी। ताप पर निर्भर करने का मतलब क्या हो गया, ताप घटाने बढ़ाने पर मोलरता भी घटे और बढ़ेगी, इसका मतलब ताप पर निर्भर करेगी। तो विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि विलयन की मोलरता को डिफाइन किया कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और उसको हमने डिराइव करके एक फार्मूला निकाल लिया है, जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पुटअप करके जल्दी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। WA विलेय का द्रव्यमान डायरेक्ट अगर निकालना हो गया निकाल सकते हैं, विलयन की मोलरता, विलेय का अणुभार, विलयन का आयतन बटे कितना हो जाएगा 1000। मोलरता से देखिए एक अलग ठीक, इतना टॉपिक क्लियर हो गया। अब मोलरता से हम देखेंगे बेटा मोलर विलयन क्या है। मोलर विलयन मोलरता से ही लिया गया है, मोलर विलयन, इसको हम कहते हैं बेटा मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। तो बेटा मोलर विलयन क्या है, मोलरता की डिफिनीशन क्या है बेटा, मोलरता की डिफिनीशन है विलेय के मोलों की संख्या पर लीटर, यानी कि एकांक लीटर, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। यदि हम विलेय के मोलों की संख्या को 1 ग्राम मोल मान लें, यानी कि 1 मोल मान लें, और आयतन भी 1 लीटर कर लें, यानी कि अगर हम मोल 1 मोल मान लें बेटा, विलेय के मोलों की संख्या को 1 मोल मान लें, यानी कि 1 मोल है, और कितने लीटर में, 1 लीटर विलयन में। तो जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल या 1 ग्राम मोल घुला होता है, उसी को हम बेटा कहते हैं मोलर विलयन। तो इसको आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 1 मोल पर लीटर। बेटा मोलर विलयन की मोलरता इकाई होती है, यानी कि एकांक होती है, 1 होती है, यूनिट होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मोलर विलयन की मोलरता कितनी होती है, तो बेटा 1 होती है। डेफिनीशन इसी से समझ में आ गया, जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम मोल या 1 मोल घुला होता है, उस विलयन को क्या कहते हैं बेटा, मोलर विलयन। तो जरा देखें, अगर हम लिख दें बेटा मोलर विलयन की मोलरता, मोलर विलयन की मोलरता कितनी होगी बेटा 1m। इसका मतलब इसकी मोलरता जो होगी वो 1 होगी, इसकी मोलरता 1 होगी। अच्छा, 1m लिखने का मतलब क्या हो गया, 1 मोलर विलयन। 1 मोलर विलयन का मतलब ये हो गया कि विलेय का 1 मोल घुला है 1 लीटर विलयन में। जब विलेय का 1 मोल 1 लीटर में घुला होता है तो उसी को कहते हैं बेटा मोलर विलयन। दूसरा अगर हम लिखेंगे बेटा सेमी मोलर, सेमी मोलर विलयन की मोलरता, तो इसको लिखते हैं बेटा m/2। सेमी माने आधा होता है, यानी कि जो मोलर विलयन है उसका आधा, तो m/2 मोलरता कितनी हो जाएगी बेटा 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर विलयन में विलेय का 1/2 मोल है, इसका मतलब विलेय का आधा मोल घुला हुआ है,
यानी कि 1/2 मोल अगर विलेय 1 लीटर विलयन में घुला होता है तो उसी को कहते हैं सेमी मोलर। हमेशा विलयन का आयतन 1 लीटर ही लेंगे। इसमें 1 मोल घुला हुआ है, इसमें आधा मोल। इसी तरीके से आप देख सकते हैं डेसीमोलर। डेसीमोलर के लिए क्या लिख देंगे हम बेटा, m/10 लिख देंगे। तो इसका मतलब मोलरता कितनी हो जाएगी बेटा, 1/10 हो जाएगी। इसका मतलब 1 लीटर विलयन में विलेय के 1/10 मोल घुले हुए हैं, 1/10 ग्राम मोल घुले हुए हैं। और देख लें इसी तरीके से सेंटीमोलर हमने लिख दिया। सेंटीमोलर, सेंटीमोलर विलयन की मोलरता m/ कितनी होती है बेटा, 1000। इसका मतलब मोलरता कितनी हो जाएगी, 1/100। बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस अगर बेटा कोई कह दे कि सेंटीमोलर तो उसकी मोलरता 1/100 होगी। 1/100 मोलरता का मतलब क्या हो गया कि विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1/100 मोल घुला हुआ है, यानी कि विलेय का 1/100 ग्राम मोल घुला हुआ है। इसी तरीके से मिलीमोलर, मिलीमोलर, मिलीमोलर कितना हो जाएगा, m/1000। तो मोलरता कितनी हो गई बेटा, 1/1000। तो मिलीमोलर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी विलयन का 1 लीटर है और उसमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी है बेटा, 1/1000। ये टर्म न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है, ये टर्म न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है। जैसे सेंटीमोलर कह दिया तो मोलरता 1/100 रखनी होगी, या सेमी मोलर कह दिया तो 1/2 रखनी होगी, और उसका डेफिनीशन भी पता होना चाहिए। मोलर विलयन का मतलब क्या हो गया, मोलर विलयन का मतलब जिसकी मोलरता 1 हो, यानी कि 1 लीटर में विलेय का कितना मोल हो, 1। तो ऐसे सेमी मोलर कितना हो जाएगा, 1 लीटर में विलेय का आधा मोल। सेंटीमोलर कितना हो जाएगा, 1 लीटर में विलेय का 1/100 मोल। और मिली मोलर का मतलब हो जाएगा 1 लीटर में विलेय का 1/1000 मोल घुला हुआ है। इस सेंटेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस सेंटेंस से न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। सेंटीमोलर, मिलीमोलर, या आप देखेंगे कि सेमी मोलर, तो इस तरीके का सेंटेंस प्रयोग करके न्यूमेरिकल भी। तो विलयन के पार्ट नंबर 3 में तक यहाँ तक आप पढ़ लिए मोलरता। कल आगे इसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा नॉर्मलता और मोललता तथा मोल प्रोफाइल। थैंक यू फॉर लर्निंग। बंद कर